और वो हृदय में जाकर हमारी व्याकुलता पैदा कर दें। जैसे आज सुना कि तू देह नहीं, शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व है, हर विकार इससे मिटाया जा सकता है। पर वो टिके कैसे? वो शब्द हमारे अंदर जाकर के टिके कैसे? तो कह रहे ये चार बातें जिनमें हैं, तो परमार्थ के शब्द अंदर गूंजने लगते हैं और उसका परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले संत कृपा होती है, तभी वो शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण भ्रष्ट आदमी के कान में भी जो भगवान के भजन में मगन संत जन हैं, उनकी जब बातें पड़ती तो जबरदस्ती उनका परिवर्तन कर देती है। उनका पावर जो भजन का है, कृपा का है गुरुजनों के, वो शब्द के साथ जाता है और जीव का परिवर्तन कर देता है। पर उससे आगे बढ़ने के लिए, जैसे देखा गया 4-6 महीने तो ठीक चला, हम फिर फिसल गए। वो उनके वचन का पावर आपको बिल्कुल नार की स्थिति से ऊपर उठाया था। अब आपको संभल के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर बस वो काम कर जाएगा, नहीं, एक बार आपको निकाल के अब फिर दलदल में गिरोगे जाके तो मरो। आगे ठीक से चलो। ठीक से कैसे चल पाएंगे? तो कह रहे गुरु शुश्रूषणम सत्य मक्रोधो दान में वच। शिष्टाचार की यहां व्याख्या नहीं कर रहे गुरु शुश्रूषण, यहां कह रहे गुरुदेव को समर्पित होकर उनकी सेवा के द्वारा जो हमारे अंदर गंभीरता आती है, सहनशीलता आती है, भागवतिक सद्गुण आते हैं, वही हमको इस मलिन माया के आकर्षण से बचाते हैं। जब हम गुरु सेवा में, तो फिर ये प्रश्न आ जाता है कि क्या सबको कहाँ इतना टाइम है और गुरु को इतना टाइम कहाँ है कि सबकी सेवा ले? तो गुरु सेवा आज्ञा होती है, आज्ञा। ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो एकांतिक हो रहा है, ये जो आपको उपदेश मिल रहे हैं, इनका पालन करना ही गुरु सेवा है। हाँ, प्रगट में अवसर मिल जाए किसी को कि कोई संत हैं, बीमार हैं, या वस्त्र धो देना है, औषधि दे देना है, भोजन दे देना है, ये बाह्य शरीर की सेवा है। आंतरिक गुरु सेवा है उनकी आज्ञा का, और ये सब कोई कर सकता है, आज्ञा पालन। कह रहे गुरु शुश्रूषणम, गुरु सेवा। इसीलिए शुद्ध ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता, क्योंकि आज स्वयं सब गुरु बन जाते हैं। गुरु के अधीनता, गुरु सेवा, ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। धन्य है वो जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में चलते हैं। नहीं, यहां सब प्रारंभ से ही मान के भोक्ता बन जाते हैं। प्रारंभ से ही गुरुगिरी हृदय में आ जाती कि मैं, वो बिगड़ गया। जब जीवन भर गुरुदेव की आज्ञा में रहा जाता है, तो उसके हृदय में गुरु तत्व स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब गुरु तत्व प्रकाशित हो जाता है, तो जानत तुम्हें हो जाए, उसमें फिर ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, उसमें कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले महापुरुषों की सेवा में जीवन समर्पित किया जाता है। वेद का सार भाव है सत्य, और वो सत्य जागृत होता है गुरु सेवा परायण में। शास्त्र ज्ञान आपको हो जाएगा, मानते हैं आप प्रवचन कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म बोध नहीं होगा। इसलिए वेद स्पष्ट कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ना प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को आत्मबोध होता है, ना बहुत बुद्धिमान को होता है। बोले किसको होता है? बोले आत्मा जिसको वर्ण कर लेती है। आत्मा क्या? गुरुदेव। आत्मा हरिवंश, आचार्य गुरुदेव जिसको कृपा करके वर्ण कर लेते हैं, उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। कृपा करके वर्ण, जो उनकी आज्ञा पे चलता है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा पे रहे, आज्ञा का पालन करे, वही मेरा सेवक है। सेवक वही जो आज्ञा पालन करे, जो गुरु सेवा। और फिर कह रहे हैं सत्य। सत्य भगवान का नाम है। जो भगवान नाम जप करते हैं, जो सद आचरण करते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण असद आचरण है, और शास्त्र के अनुकूल आचरण सद आचरण है। सद आचरण, सद भाषण, सद चिंतन, उसे सत्य कहते हैं।
जिसका वचन, कर्म और मन, संकल्प, विकल्प आदि सत्य के अंतर्गत करे, वही सत्य है। और मक्रोधो, जब आपका साधन बनेगा तो आपको गुस्सा आने लगेगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब ठीक साधन बनेगा तो बिल्कुल चिड़चिड़ाहट स्वभाव में आने लगेगी, असहनशीलता। बस इसी को समन कर जाना है सहनशीलता के द्वारा। थोड़ी सी भी बात सहन नहीं होती, वो एकदम क्रोध करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, पावर बढ़ता है भजन से। और पावर बढ़ता है तो फिर नम्रता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, क्षमा के द्वारा इस पावर को बचाया जाता है, पचाया जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी क्षीण हो जाता है। आप देख लेना, सही भजन चल रहा है, ठीक आचरण है आपके, तो पहला दोष पैदा होगा ये असहनशीलता। अगर बात करें तो एक चिड़चिड़ाहट सी होगी, एक अच्छा नहीं लगेगा। जरा सा कोई गलती कर दे तो एकदम कड़वा स्वभाव, इसको शासन में ले। ये होता है, खुद अनुभव की बात कह रहा हूं, होता है। इसलिए कहा कि गुरुजनों की सेवा, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य विचार, और फिर कहा मक्रोध हो, अक्रोध, क्रोध ना करना। क्रोध के बहुत से आपके सामने उपाय भेजे जाएंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, पर आप गुस्सा न कीजिएगा, नहीं तो आपका जो भागवतिक पावर बना है वो क्षय हो जाएगा। बाबा तो इतनी जोर की बात, उड़िया बाबा कहते हैं कि यदि क्षय करना है किसी को तो गुस्सा दिला दो, किसी के तप को क्षय करना है तो उसे गुस्सा दिला दो, और वो गुस्सा हो गया तो 1 महीने के भजन की ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाएगी। भजन तो नष्ट नहीं होता, लेकिन उससे जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। सोचो, साल में 12 बार गुस्सा कर लिए तो बचा क्या आपके पास? इसलिए कौन सी दो रहा है, कहाँ अनुभूतियां हो रही? सहनशीलता के द्वारा क्रोध का त्याग कर दे, गुस्सा त्याग कर दे। बहुत जल्दी गुस्सा आती, और गुस्सा आते ही मन में प्रतिकूल चिंतन होने लगता है। भजन है और प्रतिकूल चिंतन हुआ, कहीं हो गया तो तुम्हारा भजन रुक जाएगा, तुम्हारा भजन का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, आगे भजन की उन्नति नहीं होगी। इसलिए बहुत संभल के किसी से गुस्सा मत करो। और आएगा गुस्सा, माया ऐसे संयोग भेजेगी कि गुस्सा आ जाए, पक्का सहन कर जाओ। बहुत कठिन है सहन करना। अच्छा, आप जा रहे हो, कोई थूक दे आपके ऊपर, अरे 1 बार थूक दे, 2 बार थूक दे, 100 बार थूका एक नाथ जी के ऊपर। वो गंगा स्नान करके, गोदावरी जी का या गोमती जो भी वहां हो, महाराष्ट्र में कौन है, गोदावरी गंगा, तो वहां स्नान करके और बार बार ऊपर से गली में थूक देता। 100 बार थूका, नीचे उतर कर आया, साष्टांग दंडवत हुआ, गलती हुई, 100 बार थूका। बोले भैया तेरे जैसा कृपालु कौन होगा, 1 दिन में 100 बार स्नान करवा दिया, वैसे 1 दिन में 1 बार होता, लेकिन 100 बार तेरी कृपा से। बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कुछ लोगों ने तो पैसा दे के एक आदमी को लगाया, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि अगर आप एक नाथ जी को गुस्सा दिला दें तो इतनी आपको मुद्रा दे देंगे। घर गए तो अतिथि आए, उन्होंने सम्मान किया। जब उनकी पत्नी परोसने लगी तो पीठ में चढ़ गए, कुछ तो गुस्सा आएगा इनको। तो उनका बहुत संभाल के देखो, पीठ से गिरने ना पावे, इनको कोई कष्ट ना होने पावे, संभाल के। पत्नी का हम पहले से सावधान है, आप चिंता मत करो। तो उन्होंने सोचा ये तो फिर भी क्रोध, कितना उन्होंने उपद्रव किया। जब उपद्रव से बिल्कुल गुस्सा नहीं तो उनका थोड़ा गुस्सा हो जाते तो मुझे वो इतनी मुद्रा देकर भेजा गया। बोले भैया क्षमा करो, पहले बता देते कि हम मुद्रा के कारण आए हैं तो हम थोड़ी गुस्सा दिखा देते, जिससे तुम्हें मुद्रा मिल जाती। क्रोध नाम की चीज नहीं। जिन महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया, अक्रोध रहे हो, क्रोध नहीं। क्रोध होने से तप क्षीण हो जाता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ध्यान रखना, जब क्रोध दिलाया जाए उस समय ये ध्यान रहे कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित किया गया कि हमें क्रोध नहीं करना है, और ये क्रोध कराएगा तो बच सकते हो। लेकिन उस समय माया आपको ये याद नहीं रहने देगी, उस समय फिर आपको गुस्सा आ ही जाएगा,
पक्का आ जाएगा। क्रोध दिलाने वाली लीला आपके सामने साधकों को प्रायः होती रहती है। अगल बगल से आसपास से कहीं गुस्सा नहीं करना, शांति से निर्णय करो। तुम्हारी परीक्षा हो रही, तुमको सहनशील बनकर आगे बढ़ना है। और फिर दान में उचर, ये सबके अंदर होना चाहिए। दे लेत मन शंकन धरे, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, ये सबको ही दे सकता है, सबको करना चाहिए। किसी भी जीव को मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा दान है, अभय दान इसे कहते हैं। और इस अभय दान को पूर्ण निर्भयता में बदलने के लिए नाम दान है, इससे बढ़कर और कोई दान नहीं। नाम दान, किसी को भी नाम सुनाना। राधा राधा जब हम जोर जोर से बोलते जय जय श्री राधे श्याम, तो सबके कानों में नाम पड़ता है और उस नाम का हमें पुण्य मिलता है, हमारा भजन आगे बढ़ता है। इसलिए जोर जोर से नाम कीर्तन हो रहा है जहां से आप गुजर रहे हो वहां। और जब कभी कहीं भी बैठे हो, बातचीत हो, तो बीच बीच में अभ्यास बना लो। राधा, अच्छा राधा 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 राधा, अच्छा ऐसे बात करना सीखो। है ऐसे अपने मुरारी भाई हैं, वो जब बात करें राधा 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 राधा, हमें बहुत अच्छा लगता है शुरू से। ये नहीं कि आज से, शुरू से ना, जब कोई बात विनोद की हुई या कोई भी बात हुई या कोई आश्चर्यमय बात, राधा राधा राधा, ये बहुत अच्छा स्वभाव है। हमें लगता है सबको बनाना चाहिए, सत्संग में नहीं, बीच में। हाँ, अब सब शुरू हो गए राधा बीच में, तो ऐसे नहीं। वो जब बात परस्पर हो रही हो तब उस समय राधा राधा, बहुत मंगल। हम उपासक से बात अगर कभी करते तो यही देखते इसने कितनी बार नाम जपा, कितनी बार नाम लिया। प्रारंभ में नाम बोला, एक बार तो नाम आना चाहिए। हनुमान जी विभीषण जी को सौभाग्य क्यों प्रदान कर रहे हैं? अंदर से आवाज आई, राम 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 नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। ये साधु है। अभ्यास बनाओ नाम उच्चारण, बात शुरू करने के पहले नाम उच्चारण, बहुत मंगलमयी बात है। दूसरों को नाम सुना दिया, इससे बड़ा कोई दान नहीं। ये चार बातें जिसके जीवन में है वो अपने भजन को बढ़ाएगा, भजन को बचाएगा और भजन को पचा लेगा। गुरु आज्ञा में रहना, सत्य क्रिया, सत्य विचार, सत्य भाषण और क्रोध ना करना, और दूसरों को अभय दान देना, भगवान नाम सुनाना। ये चार बातें बहुत जोर की, जिसमें जीव का परम कल्याण हो जाता है। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है जितेंद्रियता, और जितेंद्रियता का सार है त्याग, वैराग्य उपरति। त्याग, भोगों की इच्छा पर भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी। वैराग्य, भोगने की इच्छा ही नहीं रही। उपरति, भोग ही है, ऐसी वृत्ति खत्म हो गई। ये है संपूर्ण वेदों का सार। जो न्याय युक्त कार्य हो, जिसको महापुरुषों ने किया है, जिसका विधान किया, वही कार्य किया जाए, मनमानी कोई कार्य ना किया जाए। यदि मनमानी कार्य किया गया तो उससे लाभ नहीं होगा। आजकल बहुत मनमानी हो रही, बहुत मनमानी। कोई किसी का, ना तो निगमागम शासन स्वीकार किया जा रहा है, वेद का शासन, और ना वेदज्ञ महापुरुषों का शासन स्वीकार किया जा रहा है। सब मनमानी करने में स्वतंत्र हैं। गुरु बस इस बात का कि तुम मंत्र हमें दो, हम 50 को और देते हैं, बस इस बात के लिए गुरु मंत्र दिया, उसका साक्षात्कार किया, इसके लिए नहीं। इसके लिए तो गुरु की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। कह रहे कि यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तम, अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः। होश में तुम जो कर्म करोगे, शुभ या अशुभ, तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं है। देख लो भाई, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं, वो केवल वही मिटा सकते हैं
जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, श्री भगवान, दूसरे की सामर्थ्य नहीं, इसलिए हमें विश्वास नहीं है। ये इसलिए बता रहे, करे यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत् अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशया। अवश्य भोगना पड़ेगा जो कर्म किए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं किसी पर ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्म को कोई नष्ट कर देगा, कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान के पिता दशरथ जी का ये कर्म श्रवण कुमार का धोखे में बध हो जाना क्या नहीं मिटा सकते थे? उनके पिता ने शाप दिया, जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तू तड़प करके मरेगा। वैसा ही पूज्य महाराज दशरथ जी हा राम कह करके प्राण त्यागे। इसलिए बहुत होश में अगर गलत कर्म करोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। और ये भ्रम छोड़ दो कि कोई तुम्हारे दान पुण्य सेव संतरा देने करके तुम कोई जंतुर अंतुर बंधवा कर अपने पाप कर्म को मिटा दोगे। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, और उनकी तो बात क्या, जो ईश्वर कोटि के है, फिर साधारण को ऐसे मिटा सकते हैं। यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमो। भाई ध्यान करो, कोई भूल करके पाप मत करो, नहीं तो उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं मिटा सकता, संसार में कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए सताम धर्मेण वर्तेत क्रियाम शिष्टवदाचरेत असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिम लिप्सेत वै द्विज। जो सत्पुरुषों ने आचरण किए हैं, जो सत्पुरुषों ने आचरण का विधान किया है, उसके अनुसार जो आचरण करता है वो धर्म है, और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो आप कहोगे धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, धर्म करना क्या, वो तो धर्मराज हैं। तो जुआ खेलना अधर्म है, उपहास करना किसी का अधर्म है, किसी को नीचा दिखाना अधर्म है, अधर्मियों की सभा में बैठना अधर्म है। कई तरह की बातों का अधर्म होता है। जान रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय अधर्म से युक्त हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। जान रहे हैं कि छल कपट अधर्मी शकुनी है, पासा वो चल रहा है, जीत उनकी हो रही, खुला अधर्म, खुला अधर्म का खेल हो रहा, कैसे स्वीकार कर लिया। और द्वित कीड़ा अधर्म है, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये सब एक लाइन में रखा गया है। इसीलिए महाराज को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। सत्पुरुषों द्वारा पालित धर्म के अनुसार बर्ताव करे। जो संत पुरुष आचरण करने का विधान करते हैं, शास्त्र विधान करता है, वैसे ही कभी दुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अधर्म करने पर ही दुख का परिणाम भोगना पड़ता है। ये जो हमारे नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेश हैं, ये हमारे पाप कर्म का परिणाम है। भली भांति कोई भी कर्म करने के पहले विचार करो, तो अंदर से सबके भगवान सदगुरु रूप में बैठकर उत्तर देते हैं कि तुम गलत कर ले जा रहे हो, मत करना। दूसरे लोगों के किए हुए कर्म को देखकर मत करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब तो सब नरक जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? तुम सत्संगी हो, तुम्हारा विवेक जागृत होना चाहिए। सब अगर 1000 लोग हैं, 1000 गलत कर रहे हैं, तो एक सही चलो तुम अपने मार्ग पे, 1000 का अनुसरण नहीं करना। जीवन निर्वाह के लिए ऐसी वृत्ति अपनाओ जो धर्म पूर्वक हो, तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। सब तरह से सावधान रहो कि तुम्हारे घर में अधर्म का 1 रुपया ना आने पावे। सावधान रहो। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि संत जन अधर्म पचा सकते हैं। भीष्म पितामह जैसा महात्मा कोई होगा, 12 वैष्णवाचार्यों में है भीष्म जी, और अखंड बाल ब्रह्मचारी, और अखंड चिंतन करने वाले भगवान का। और दुर्योधन का अन्न खाया, उन्होंने स्वीकार किया, बताया द्रौपदी को,
कि उस समय मेरी बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ थी, क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था। अगर अधर्म का रुपया चला जाए तो महात्मा की भी बुद्धि को कमजोर कर दे, भ्रष्ट कर दे, फिर गृहस्थों की बात क्या। अधर्म के धन से बचना चाहिए। अधर्म का अन्न जो है वो बहुत हानिकारक है, इसलिए गृहस्थी में ये लोग सोचते रुपया आना चाहिए, चाहे जैसे आवे। फिर जो रुपया आया 1 लाख, और फिर घर में जो 10 लाख निकालने का वो बनाएगा हिसाब किताब। अमुक को ये रोग हो गया, अमुक जगह ये नष्ट हो गया, अमुक ये हानि हो गई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सर्वोपायस्तु लोभस्य, सब उपाय करो कि लोभ से कोई अधर्म का धन ना आ जाए तुम्हारे घर में, सावधान रहना। कितने पवित्र होते हैं पुराने लोगों के विचार। हमने देखा है एक बार 100 रुपया का अन्न बिका और 110 रुपया आ गए। अब सोचो 100 रुपया का अन्न और 10 रुपये आ गए तो काफी लाभ की बात है। लेकिन जब वहां गिना गया घर में और 110 आया तो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा बिल्कुल इसी क्षण जाओ और ये पूरा रुपया उनको दिखाओ कि इसमें 10 का एक नोट ज्यादा था, ये 100 देखो है, आपने रुपए दिए, हमारा 100 का अन्न बिका, 10 वापस करके आओ। 10 वापस करके जब आए तब धर्मात्मा पुरुष के घर में ही भगवत भजन सुख शांति किस तरह की, भले अर्थ की अव्यवस्था हो लेकिन धर्म की व्यवस्था एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुख प्रदान करती। नमक रोटी खाओगे चैन से सोओगे। अगर अधर्म का भाव होता तो बोले अब हम तो बेचा है भाई, 110 आ गए, वो तो चलो 10 ज्यादा ही आ गए, वो निकलेगा कहीं ना कहीं से, किसी को परेशान करेगा। इसलिए कहा तुरंत हटाओ इसको। ये बात सत्संग में बैठा लीजिए, गृहस्थी में जो आप जन है या जो भगवत मार्ग में भी है, अधर्म का धन किसी को भी चैन शांति नहीं लेने देगा, तत्कालिक लगेगा। इतना आ गया यार सब ठीक है, सब ठीक नहीं, अब आतंक मचाएगा वो, अब दुख देगा। इसलिए उपाय करना चाहिए अपनी इंद्रियों को पावन करने वाले तप का। उपाय करना चाहिए किसी भी तरह से हमारे घर में अधर्म का धन ना आवे, इसका उपाय करना चाहिए। भवसागर समुद्र से इससे पार होने का, भगवत प्राप्ति का, क्रूरता का जो अभाव, परम धर्म का आचरण, उत्तम व्रत महापुरुषों द्वारा आचरित और सर्वोत्तम ज्ञान इस समस्त पापों का नाश कर देता। सर्वोत्तम